हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कुमार, श्री क्लासेज भागलपुर से। और हम लोग आज एक बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसका रीजन जानने वाले हैं। और वो है क्या चीज, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का रीजन क्या है, या ये जो अपवाद विन्यास होता है उसका क्या कारण है। ऐसे अगर एक शब्द में बोला जाए तब तो लोग सिर्फ इतना कह देता है कि स्टेबल होने के लिए क्या होता है, अपवाद विन्यास होता है। लेकिन आखिर में उसके स्टेबिलिटी के पीछे का रीजन क्या है, वो आज अपना लोग जानेंगे। और ये आपके सीखने के लिए बहुत अच्छा चीज है। लोग इसका आधा अधूरा आंसर देता है, स्टेबल होने के लिए ऐसा होता है, लेकिन अपना लोग आज जानेंगे कि कैसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं आप अगर 11th 12th में पढ़ रहे होंगे तो जरूर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन सबको पता होगा कि 24 और 29 में होता है, और कोई जानिए या नहीं जाने। हम लोग उसके कारण को यहाँ आज जानेंगे कि कैसे ये एक्सेप्शन वाला यहाँ सही है, ज्यादा स्टेबल है, क्या कारण। इसी चीज को अपना लोग जानेंगे। तो टॉपिक समझ में आया क्या बोले, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का रीजन अपने लोग को जानना है। तो आप लोग भी अब इधर उधर की बातों को छोड़िए, अपने कॉपी कलम को निकाल करके तब देखिए क्या चीज है। और बड़ा अच्छा चीज है और एकदम आनंददायक है, इसको अपना लोग सीखते हैं क्या चीज है यार। ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आपका एक प्यारा सा चैनल है श्री क्लासेज भागलपुर, उसको जरूर क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ रीजन आज जानना है किसका, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का। यहां पर लिख रहे हैं रीजन फॉर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, रीजन फॉर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, रीजन फॉर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। किसका रीजन भाई, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का क्या रीजन, या अपवाद विन्यास के कारण, अपवाद विन्यास के कारण, अपवाद विन्यास के कारण, अपवाद विन्यास के कारण। सिर्फ यही चीज जानना है, एकदम छोटा सा वीडियो बनेगा ये, और इसी को अपना लोग सीखते हैं क्या चीज है। ठीक है। चलो बच्चों देखो जरा सा, हम सिखाए भी हैं आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। तो सबसे पहला जो एक मेन दिक्कत आता है वो यहां पर 24 नंबर क्रोमियम। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो कुछ ऐसा होता है, आर्गन 4s2 3d4। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये सही होता नहीं है। सही कौन सा होता है बच्चों, आर्गन। इसी को कर देते हैं 4s1 और 3d5, तो इसको कहते हैं सही है। क्या रीजन है, काहे ऐसा हुआ है। तो सिंपल एक रीजन लोग देता है स्टेबल होने के लिए। अब जानते हैं कि क्या कारण है इसका, अब सीखते हैं। हम पहले ये बतला दिए कि रीजन अपने लोग को किसका जानना है, ये काहे गलत है और ये सही कैसे। ठीक ना। तो चलो देखो जरा सा बच्चों क्या रीजन है इसका, ध्यान से सुनना जरा सा। ठीक ना। चलिए पहले हम लोग लिखते हैं व्हाट इज द रीजन ऑफ, क्वेश्चन करके ही लिख दिए, व्हाट इज द रीजन ऑफ, रीजन ऑफ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। दो रीजन है इसका, दो गो रीजन। ठीक ना। या ऐसे लिख देते हैं अपवाद विन्यास के क्या कारण, अपवाद विन्यास के क्या कारण, अपवाद विन्यास के क्या कारण। सिर्फ इसी चीज का आंसर अपने लोग को आज जानना है, क्या कारण है। ठीक ना। चलो देखो बच्चों, दो गो रीजन है। पहला क्या है आंसर इसका, टू बिकम मोर स्टेबल, या ऐसे लिखते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अरेंजमेंट, सिमेट्रिक अरेंजमेंट, अरेंजमेंट सिमेट्रिक बुझते हो एक तरीके का, सिमेट्रिक अरेंजमेंट गिव्स ग्रेटर स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबिलिटी को ये देता है।
स्टेबिलिटी, या ऐसे लिख दिए इसको यहां सममित व्यवस्था, इलेक्ट्रॉन का सममित व्यवस्था, इलेक्ट्रॉन का सममित व्यवस्था अत्यधिक स्थायित्व प्रदान करता है, अत्यधिक स्थायित्व प्रदान करता है, अत्यधिक स्थायित्व प्रदान करता है, ठीक, प्रदान करता है। एगो तो पहला है सिमेट्रिसिटी। दूसरा क्या है, अभी सिर्फ ये लिख देने से नहीं होगा, इस सबको अभी समझाएंगे भी क्या है। दूसरा क्या है ये देखो, ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, यही मेन चीज समझना है एक्सचेंज एनर्जी को। ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी गिव्स ग्रेटर स्टेबिलिटी, गिव्स मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी, अत्यधिक एक्सचेंज ऊर्जा, अत्यधिक एक्सचेंज एनर्जी, अत्यधिक एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी, एनर्जी ज्यादा अस्थाई बनाता है, ज्यादा अस्थाई बनाता है, ठीक ना। तो देखो हम दो चीज लिखे हैं, लोग जो बताता है कारण वो इसलिए कि ज्यादा अस्थाई हो जाता है, ऊपर वाला से ये ज्यादा अस्थाई है इसीलिए ये सही है और ये वाला गलत। कैसे ये ज्यादा अस्थाई हुआ, तो ये दो चीज वहां फैक्टर है, इलेक्ट्रॉन का एक जैसा व्यवस्था और दूसरा क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। क्या है ये एक्सचेंज एनर्जी, क्या है ये सिमेट्रिक अरेंजमेंट, इस सबको देखेंगे। पहले आप जल्दी से इस दोनों को लिखिए, तब फिर देखते हैं इसके कारण को, ठीक है बच्चों, जल्दी से लिख लो, इसे तुरंत आ जाते हैं इस पर, जल्दी से लिख लो इसी को, तब आएंगे एक्सचेंज एनर्जी पर क्या है उसके कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं। ताकि बड़ा अच्छा चीज है और इसको हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग सीखेंगे अच्छे तरीके से। जल्दी से इसको लिख लो बच्चों। चलिए इस दोनों लाइन को लिखना है कि रीजन क्या है। आप लोग अभी तक जो जानते होंगे सिर्फ एक ही बात कि ज्यादा स्टेबल होने के लिए ये चीज होता है, लेकिन कैसे ज्यादा स्टेबल है तो उसके पीछे ये दो रीजन, ठीक ना। तो जल्दी से आप लोग इसको एक बार लिख लेंगे, लिखिए। चलो बच्चों अब इसको हटा दें, अब आ जाओ मेन कि ये समझते हैं। अब ये समझना है कि ये सिमेट्रिक अरेंजमेंट क्या है, इसी एग्जाम्पल से, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे, पहले इसी से समझो। हम तो आंसर लिख दिए थ्योरेटिकल, अब इससे समझो। यहां हमको पहले एक चीज अब तुम लोग बताओगे, एक छोटा जैसा बात है क्या, सुनना जरा सा। जैसे हमारे पास अभी 3-4 कलम है, ये सुनना पहले, इस कलम को एकदम इसी रूप से सजा के रखे, सबको एक समान रूप से। इसको अब तोड़ना है, बहुत कठिन है, काहे कि सब एक रूप से सजा हुआ है इसलिए। लेकिन अगर यही एक कलम ऐसे रहे, एगो दूसरा ऐसे, तीसरा इस रूप से, तो कहीं से तुम पकड़ोगे तो ये टूट जाएगा। सुनना जा सा बात को क्या कहे। अगर इसका अरेंजमेंट एक तरीके का न है, बेतरतीब है, तो आप किधरों से तोड़िएगा टूट जाएगा। लेकिन अगर एक तरीके का रहेगा ना, बचपन में ये चीज सिखाया जाता है कि लकड़ी का जो गांठ है अगर उसको समेट करके एक साथ रख दो तो वो जल्दी टूटेगा नहीं, लेकिन अगर उसको बेतरतीब ढंग से रखेंगे तो वो जल्दी टूट जाता है। सेम वही चीज यहां पर है, इलेक्ट्रॉन में भी क्या है तो देखो जरा सा। जैसे ये क्रोमियम का ऊपर वाला को देखो, पहले ऊपर वाला को कैसे भरोगे भाई, 4s में क्या गो इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए दर्शा रहे 2 गो, पहला और ये दूसरा। डी में क्या गो डब्बा बनाते हैं, 5 गो, और इलेक्ट्रॉन क्या गो भरते हैं, 4 गो है, अभी 4 गो न भरोगे, 1 2 3 और ये 4। लेकिन डब्बा तो इसमें होता है क्या गो, 5 गो, ठीक है। चलो अब आ जाओ इस नीचे वाले में। नीचे वाले में 4s में कितना इलेक्ट्रॉन भाई, 1। डी में कितना है, 5 है। डी में कितना है, 5 है।
3 4 5। अब तुम देखो ऊपर वाला और नीचे वाला में सिमेट्रिक कौन है ज्यादा? सिमेट्रिक मतलब एक समान। इस दोनों में कौन कॉन्फ़िगरेशन तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं सब जगह पर एक समान है, एक समान रूप से सजा हुआ है? तो ये नीचे वाला दिखेगा, ये ज्यादा सिमेट्रिक, ज्यादा सम्मित है। ज्यादा क्या है? सम्मित है। या इस ये ज्यादा क्या है? सिमेट्रिक है, मोर सिमेट्रिक, मोर सिमेट्रिक। सो इसीलिए इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल। ये ज्यादा क्या है? सम्मित है, इसीलिए ज्यादा अस्थाई, इसीलिए ज्यादा अस्थाई है। तो पहला रीजन समझ गए, और जो ज्यादा अस्थाई कॉन्फ़िगरेशन है वही सही है। बात बुझे क्या कह दिए? तो ऊपर वाला काहे गलत है कि ये कम सिमेट्रिक है, लेस सिमेट्रिक, लेस मतलब कम सिमेट्रिक है, और नीचे वाला ज्यादा सिमेट्रिक। नीचे वाला क्या है? ज्यादा सिमेट्रिक, इसीलिए नीचे वाला ज्यादा अस्थाई है और यही सही है। पहला जो रीजन बताए थे उसमें वो हो गया। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिक हो तब वो चीज क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक ना? तो एक पहला रीजन ये क्लियर हो। कहीं पर भी आपको अगर, ठीक ना, यहां पर देखो, अब ये तो समझा दिए और आगे अब बढ़ो, देखो जरा सा क्या, अगर कहीं पर हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, लिख लीजिएगा इस सबको। कहीं पर भी अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, यह समझने के लिए है ये सब बात। यह हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक ना, हाफ फील्ड अर्धभरित कक्षक, अर्धभरित कक्षक, अर्धभरित कक्षक। और एक होता है क्या चीज? फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, पूर्ण भरित कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप लोग 11th भी पढ़ते होंगे कहीं पर भी, ठीक ना, या हम बतलाए होंगे तो उसमें सुनता होगा कि ये भी बतलाते थे कि अर्धभरित और पूर्ण भरित कक्षक ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा अस्थाई होता है। काहे? तो ये देखो D5 हाफ फील्ड है, D10 मतलब 10 चाहिए था और 10 है भरा हुआ। D5 कहने का मतलब है कि D में क्या गो इलेक्ट्रॉन है भाई? 5 गो, 5 गो डब्बा बना दिए और क्या गो इलेक्ट्रॉन भर दिए। देखो क्या सिमेट्रिक ना है, एक समान न है अरेंजमेंट की, इसीलिए ज्यादा अस्थाई। D10, D10 में इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? पहले एक एक करके, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। ये भी देखो एकदम सिमेट्रिक है, जैसा यहां वैसा ये, वैसा ये, वैसा ये, वैसा ये, सब जगह पर अरेंजमेंट एक जैसा है। तो ये क्या है? ये भी सिमेट्रिक है। इसीलिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा अस्थाई होता है, ड्यू टू सिमेट्रिक अरेंजमेंट इट इज मोर स्टेबल। किसके कारण? सिमेट्रिक अरेंजमेंट के कारण। सिमेट्रिक अरेंजमेंट के कारण ये क्या है? ज्यादा स्टेबल है। ठीक ना? क्या क्या बुझे बात बच्चों? यहां सिमेट्रिक अरेंजमेंट के कारण ये ज्यादा स्टेबल है। कोई कष्ट है तो बोलो इसमें, हम उम्मीद करते हैं नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब अगर कोई आदमी ये कह दे तुमको D4, तो D में 5 डब्बा लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? 4 गो। कहां ज्यादा सिमेट्रिक है? तुम ही बोलो ना। ये पांचों डब्बा देखो एक जैसा है ना, एगो तो खाली रह गया। कहां से सिमेट्रिक? सिमेट्रिक मतलब एक समान। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन काहे ज्यादा स्टेबल होता है? सिमेट्रिक होने के लिए। ठीक ना? एक सेकंड जा से
तो ये कैसा है बच्चों, बोले सिमेट्रिक अरेंजमेंट होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल होता है। हाफ फील्ड और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, फुल फील्ड। तो यहां पर एक लाइन लिख दें, इसी चीज को समझना था। ये एक चीज आप समझ गया कि सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तब वो ज्यादा अस्थायी हो। तो ऐसे लिख दिए, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, फुल फील्ड configuration is more stable due to symmetric arrangement, due to symmetric arrangement, due to symmetric arrangement, due to symmetric arrangement। ठीक ना, सममित व्यवस्था के कारण ये दोनों ज्यादा अस्थायी, सममित व्यवस्था के कारण यह ज्यादा अर्धभरित एवं पूर्ण भरित कक्षक, अर्धभरित एवं पूर्ण भरित कक्षक ज्यादा अस्थायी होता है, पूर्ण भरित कक्षक ज्यादा अस्थायी होता है। ठीक ना, चलिए जल्दी से आप लोग इसको लिखेंगे, 1 मिनट रुकते हैं, तब फिर अपना लोग देखेंगे एक्सचेंज एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है। इसको जल्दी से लिख लो। तो सिमेट्रिक वाला हम उम्मीद करते हैं आप लोग अब समझ गए होंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक ना, चलिए बच्चों इसको लिख लीजिए। तब अपना लोग अब आ जाएंगे किस पर, यहां एक्सचेंज एनर्जी पर। यहां ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी में देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है इसका। एक्सचेंज एनर्जी का अब कॉन्सेप्ट अपना लोग देखेंगे। चलिए देखिए, अब एक्सचेंज एनर्जी पर आ जाओ। ये तो और एकदम आसान है। चलो देखो बच्चों, तो एक सिमेट्रिक वाला तो काम खत्म हो गया। ये अब समझ जाओगे, कहीं पर रहेगा क्वेश्चन, रीजन वाला क्वेश्चन आएगा अभी इस D&F ब्लॉक में भी। ऐसे नहीं सोचो कि बतला रहे, ठीक ना। चलिए अच्छा, अब देखो यहां क्या है, एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज मतलब होता है अदला बदली। क्या होता है इसका मतलब, अदला बदली। क्या होता है, अदला बदली। एनर्जी मतलब ऊर्जा। अदला बदली में ऊर्जा क्या हो रहा है ये जान लें। लेकिन ये समझने के लिए एक चीज जानना जरूरी है। कोई चीज का अगर ऊर्जा कम होगा, एनर्जी, तो वो स्टेबल ज्यादा होगा। एनर्जी कम होगा तो स्टेबल ज्यादा होगा। हम हर एक दिन ये नौकर वाला एक कहानी सुनाते थे बच्चों कि अगर नौकर को 300 रुपये महीना दोगे ना तो वो सब दिन तुम्हारे पास रहेगा। लेकिन नौकर को अगर 30,000 रुपये महीने देने लगोगे तो वो नहीं रहेगा। थोड़ा सा तुम डांटोगे भाग जाएगा, काहे तुम पैसा ज्यादा दे रहे हो। और 300 वाला नौकर तो समझता है कि यहाँ अगर 300 मिल रहा है तो दूसरे जगह ये भी नहीं मिलेगा, वो सब दिन रहेगा तुम्हारे पास। तो जिसका एनर्जी कम वो ज्यादा अस्थाई। 300 वाला अस्थाई है तुम्हारे यहाँ, 30,000 वाला नहीं है अस्थाई, भाग जाएगा। ठीक ना, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। कम एनर्जी मोर स्टेबल, लेस एनर्जी कम एनर्जी ज्यादा स्टेबल, और मोर एनर्जी लेस स्टेबल। उल्टा है, एनर्जी अगर कम है, एनर्जी कम है, एनर्जी कम है, एनर्जी कम तो स्टेबल ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल जिसको कहते हो। ठीक, और अगर एनर्जी ज्यादा है तो लेस स्टेबल, एनर्जी ज्यादा है तो लेस स्टेबल। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखना है। ये केमिस्ट्री में ये चीज बहुत जगह पर आता है रीजन को समझने के। तो आइए अब एक्सचेंज एनर्जी पर हम एग्जाम्पल से बतला रहे हैं इसको। जैसे देखो, फॉर D4 कॉन्फ़िगरेशन, D4 कॉन्फ़िगरेशन, इसी से क्लियर समझना। D में क्या गो डब्बा बनाते हो भाई, 5। इलेक्ट्रॉन क्या गो है,
4, तो कर दो। देखो एक्सचेंज मतलब होता है अदला बदली, किसका? इलेक्ट्रॉन का। ये जो इलेक्ट्रॉन का अदला बदली है सब जगह नहीं हो सकता है। अगर ये 3D है, ठीक है ना, तो सब 3D का इलेक्ट्रॉन ही अदला बदली करेगा अपना जगह। 3D का जो इलेक्ट्रॉन है वही अदला बदली करेगा। अगर यहाँ 4s रहता तो इसका इलेक्ट्रॉन कभी अदला बदली नहीं हो। बात को समझना पहले। 3D का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना पोजीशन अदल बदल कर सकता है। ये वाला यहां आ सकता है, ये वाला यहां आ सकता है, ये वाला यहां आ सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 3D के बाद इधर जो है आया कुछ दूसरा 4p, तो ई नहीं कि ई इलेक्ट्रॉन वहां आ जाएगा, ऐसा होता नहीं। सेम एनर्जी वाले में जिसका ऊर्जा एक समान है, तो 3D में ये जो पांचों डब्बा बनाते हो इस सब का ऊर्जा कैसा है? एक समान। उसी में अदला बदली होगा, और अदला बदली होने के लिए एक नियम है कि इस दोनों का स्पिन भी एक जैसा हो, तभी होगा अदला बदली, नहीं तो नहीं होगा। अगर दोनों का स्पिन एक जैसा है तभी अदला बदली होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बार और सुन लो, 3D का इलेक्ट्रॉन 3D से ही अदला बदली करेगा, 4p से नहीं, 4s से नहीं, किसी दूसरे से नहीं। 4p वाला इलेक्ट्रॉन 4p से ही करेगा अदला बदली, दूसरे से नहीं। तो अब अदला बदली यहां D4 में कौन किससे कर सकता है? तो देखो दोनों का स्पिन एक जैसा है, ये वाला यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। उसी रूप से ये इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। एक बच्चा कहेगा सर यहां नहीं जा सकता है, वो तो करिए चुके हो अदला बदली, तो दोबारा करोगे ना, ठीक ना? क्या क्या बुझे बात? यहां ई नहीं कि सर अभी ई यहां ना आएगा, ये तो कर दिए हो तुम, ये तो यही ना गया। अदला बदली का मतलब यही है। चलो अब इसका देखो अदला बदली, सिर्फ एक तरीका है ये। तो टोटल क्या गो एक्सचेंज हुआ? टोटल एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब अदला बदली, एक्सचेंज बराबर 3, 2 इसका और इसका कितना 1। इसका तो अब क्या होगा, इसका तो जो होना था हो गया पीछे। इससे भी देखो हो चुका है, इससे भी हो चुका है, इससे भी हो चुका, उसका 0 है। तो टोटल कितना हुआ अदला बदली? 6। अदला बदली ये जहां पर भी होता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन को तुम यहां से यहां लाए तो ऊर्जा घट जाता है, एनर्जी घट जाता है। क्या बार एनर्जी घटा इसका? 6 बार। क्या बार घटा? 6 बार। अब देखो D5 में, D5 में सुनना जरा सा बच्चों, क्या गो डब्बा बनाए? 1 2 3 4 1 5 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5। देखो अब किसका कितना टाइप से एक्सचेंज होगा? पहला का इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, इससे हो सकता है। दूसरे इलेक्ट्रॉन का यहां 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 पर होगा। तीसरे का एगो यहां, एगो यहां। चौथे का एगो से, पांचवा का सबसे होले ना। तो टोटल क्या गो एक्सचेंज हुआ? टोटल एक्सचेंज बराबर, ये समझना, एक्सचेंज बराबर टोटल एक्सचेंज बराबर क्या बोलो, क्या करें? 4 गो एक्सचेंज पहला का हुआ है, 1 2 3 4 जगह। दूसरे का 1 2 3 जगह। तीसरे का ये जो है 1 और 2 जगह। इसका 1 जगह। टोटल देखो 4 3 7 2 9 1 10। क्या बार एक्सचेंज हुआ? 10 बार। क्या बार ऊर्जा घटेगा? 10 बार। इसका क्या बार ऊर्जा घटा था? एनर्जी 6 बार, और इसका 10 बार। तो ज्यादा किसका एनर्जी घटा? इसी का ना। एनर्जी घट गया तो वो क्या हुआ? कम। तो स्टेबल क्या? ज्यादा। सुनना एक बार पहले, एक्सचेंज होने पर एनर्जी रिलीज होता है, ऊर्जा निकलता है, निकलने से कम होगा, कम होने से ज्यादा। एक्सचेंज होने से एनर्जी निकलता है, निकलने से एनर्जी कम होगा, और एनर्जी कम होने से ज्यादा। तो ज्यादा कहां पर निकला?
टोटल एक्सचेंज 10 है और इसमें 6 है, यहां पर लिख देंगे ऐसे, मोर एक्सचेंज मोर स्टेबल, मोर एक्सचेंज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ज्यादा एक्सचेंज ज्यादा अस्थाई। कुछ बुझे बात यहां, ज्यादा एक्सचेंज ज्यादा अस्थाई। तब इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कौन ज्यादा अस्थाई, D5 वाला कि D4 वाला, ठीक ना। जल्दी से इसको पहले लिखो तब बोलेंगे। तो दोनों में कौन ज्यादा अस्थाई हुआ, D4 की D5, D5 वाला, ठीक ना। अभी दो और कॉन्फ़िगरेशन दिखलाते हैं, जल्दी से इसको लिखो तब आगे बढ़ेंगे। 2-3 मिनट और आपका समय लेंगे तो ये पूरा टॉपिक है खत्म हो, ठीक ना। चलो एक और बच्चों एग्जाम्पल दिखाते हैं। अभी सुपर वाले को हटा दिए। एक्सचेंज एनर्जी क्या है ये समझ गए होंगे, इसका डिफिनेशन नहीं आप लोगों में है, ठीक ना। ये आपके समझने के लिए हम तो पहले ही बोल दिए हैं, सिर्फ बतला रहे ताकि आप इसको क्लियर करके समझें। जैसे देखो अब कोई आदमी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करे, बाय द वे, ठीक ना, D5 में क्या कहते हैं, D5 में ही किस रूप से इसको भर दिया, ऐसे एक मतलब हम कह रहे हैं, अगर कोई आदमी इस रूप से भर दिया, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा है, थोड़ा समझना पड़ेगा। एक तो कुछ आदमी कहेगा सर तो गलती है, P5 करो ना अच्छा होगा। P5 में इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, 3, ये चौथा, ये पांचवा। इसमें बताओ क्या गो एक्सचेंज हो सकता है, इसमें देखना क्या गो एक्सचेंज होगा। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज इससे एगो हो सकता है, इसका एक्सचेंज एगो इससे होगा, हो गया। फिर इधर वाला इसका एक इससे भी हो सकता है ना, कारण ना है इसका एक्सचेंज इससे नहीं होगा, उल्टा स्पिन है। फिर देखो अब इसका एगो हो सकता है इससे, और तो नहीं किसी से पॉसिबल है। तो टोटल एक्सचेंज कितना लिखोगे, टोटल एक्सचेंज बराबर, तुम ही लोग बोलो जल्दी से, 2, 1 3, 1 4। दिक्कत कुछ इसमें, ठीक ना। और अगर यही रहता P6 फुल फील्ड है ना, तो P6 में कैसा डब्बा बनता है, ऐसा 3 गो इलेक्ट्रॉन, क्या गो भरते, 6 गो, 3, 4, 5 और 6। इसका एक्सचेंज इससे होगा, इससे होगा, इस और इसका क्या गो से यहाँ। फिर देखो अब इसका एक्सचेंज इससे होगा, इससे होगा, इसका एक्सचेंज एगो इससे भी होगा। टोटल कितना हुआ एक्सचेंज, टोटल एक्सचेंज बराबर 6, टोटल एक्सचेंज बराबर 2 जोड़ 1 फिर 2 जोड़ 1 6 हुआ। तो अब तुम ही बोल दो जल्दी से, P5 ज्यादा अस्थाई कि P6 ज्यादा अस्थाई, यहां पर लिख देते हैं। सो इसीलिए P6 ग्रेटर देन P5। ये क्या कहे यहां, स्टेबिलिटी, ये है स्टेबिलिटी का कारण, ठीक ना। स्टेबिलिटी ऑर्डर, अस्थायित्व का क्रम, किसका क्रम लिख दिए, अस्थायित्व। ये समझे पहले बच्चों, यहां दिक्कत नहीं इसमें। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ज्यादा जो है स्टेबल कौन होता है, हाफ फील्ड वाला और फुल फील्ड वाला। काहे कि ये एक्सचेंज एनर्जी भी ज्यादा है, सिमेट्रिक भी ज्यादा है। ये 2 चीज का कॉन्सेप्ट है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। आप लोगों में ये रीजन करके नहीं रहता है, लेकिन अगर कोई दूसरा एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव, नीट उठ का, तो उसमें पूछता है कितना एक्सचेंज हो सकता है, आप समझ गए, ठीक ना। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इसी रूप से इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। हम लोग पुनः अगले दिन मिलेंगे। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन मिलेंगे।